Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi zidni ilma. Dear students, welcome to my YouTube channel. I am Shahzad Anjum. उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फैक्टराइज। पहला पार्ट जिसका है 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 1। बेटा जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर जो फार्मूला इन्वॉल्व है सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो फार्मूला लगता है वो है a प्लस बी होल क्यूब। ये किसके बराबर है? सबसे पहले a का क्यूब पहला जो टर्म है प्लस फार्मूले के मुताबिक 3 पहली टर्म, उसके बाद दूसरी टर्म मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई पहली टर्म प्लस सेकंड टर्म a प्लस बी और उसके बाद आ जाएगा प्लस सेकंड टर्म का क्यूब। और अगर हम इसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो फिर देखते हैं कि वो क्या चीज़ बनती है। a क्यूब प्लस 3ab को a के साथ मल्टीप्लाई करें, a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस अभी 3ab को b के साथ मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 3ab और b मल्टीप्लाई होकर b स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। बेटा एक चीज़ नोट करें, पहली टर्म का क्यूब प्लस 3a पहली जो टर्म है उसका स्क्वायर इनटू सेकंड टर्म प्लस 3 पहली टर्म इनटू सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का क्यूब। ये बेटा हमने फार्मूला अभी याद करना है और इसके मुताबिक इस क्वेश्चन के पहले जो 3 पार्ट्स हैं वो इसी तरीके से सॉल्व होंगे। अभी हम इसको देख लेते हैं। 8x क्यूब ये किस चीज़ का क्यूब है? सबसे पहले हमने देखने ये 2 का क्यूब, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इन 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 बन जाता है। हम इसको लिख लेंगे 2 और x क्यूब जो है वो x का क्यूब है और 2x को होल का हम क्यूब कर लेते हैं। 2 का क्यूब क्या होगा? 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, ये इसके बराबर हो गया। x का क्यूब क्या होगा? वो तो x क्यूब हो गया प्लस फार्मूले के मुताबिक हमने क्या किया जी, पहले 3 उसके बाद a स्क्वायर, a हमारे पास क्या चीज़ आ गई है? ये चीज़ आ गई है 2x इसका स्क्वायर इनटू b के लिए हम खाना छोड़ देते हैं प्लस 3 इंटू a क्या है? 2x इंटू b के लिए हम खाना खाली छोड़ देते हैं प्लस ये 1 जो है ये 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। ये अभी ये जो 1 है सेकंड, मतलब इसको हम b कह सकते हैं, ये इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। अभी ये सारी की सारी चीज़ सेम यही चीज़ बन गई है। देख लें 2x क्यूब ये क्या बन जाता है? 2x का होल क्यूब ये बन जाता है 8x क्यूब। और अगर इन सब को हम सॉल्व करें 2x का स्क्वायर 2 2s आर 4, 4x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर, 3 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6x और 1 का क्यूब 1। बेटा अभी ये जो सारी चीज़ है ये चीज़ बन गई है और इस चीज़ को हम ये चीज़ लिख सकते हैं
तो हम इसको भी यही चीज़ लिख लेंगे, 2x, ये देखिए प्लस बी, ये b क्यूब है तो ये b का क्यूब है, ये a क्यूब है a का, और बाकी ये सारा चीज़ें हमने इस फार्मूले के तहत की हुई हैं, और सेम यही कुछ यहाँ पे भी बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1 इस सारे का क्यूब। अभी यही आंसर है बेटा, पहला पार्ट हमने हल कर लिया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है 27a क्यूब प्लस 108a स्क्वायर बी प्लस 144ab स्क्वायर प्लस 64b क्यूब। बेटा ये चीज़ परफेक्ट क्यूब है और ये चीज़ भी परफेक्ट क्यूब है। अभी हम ये देख लेते हैं ये किस चीज़ का परफेक्ट क्यूब है। ये 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27, 27 3 का क्यूब है, और a क्यूब जो है वो a का क्यूब है। तो ये इन दोनों को मिला के अगर इस सारे का क्यूब करें, 3 3 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 और a का क्यूब, ये चीज़ आ गई। जबकि इधर क्या बन गया, 4 4 ज़ार 16 और 16 4 ज़ार 64। तो ये 4 का क्यूब 64 होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4, ये बन जाता है 64, 4 का क्यूब। और b का क्यूब b क्यूब होता है। अगर इस सारे का क्यूब कर लें तो ये चीज़ बन गई। ये वाला भी हमने निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। अभी ये जो बकाया बाकी चीज़ें बच गई हैं, इसका हम वेरीफाई कर लेते हैं कि ये चीज़ें बनती हैं। अगर ये चीज़ें बनती हैं तो फिर हम ये प्लस ये और उस सारे का क्यूब, ये वाला हम फार्मूला लगा लेंगे। अभी देख लेते हैं जी, फार्मूले के मुताबिक 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, तो a क्या है यहाँ पे 3a है, 3a इस सारे का स्क्वायर कर लेते हैं। उसके बाद आ जाएगा b, तो b क्या बनता है 4b प्लस 3 इंटू a क्या है 3a, और b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या चीज़ है, वो है 4b, इसका स्क्वायर आ गया। अभी हमने ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि इस चीज़ के बराबर है, और ये चीज़ वेरीफाई करनी है इस चीज़ के बराबर है। तो हमारा फिर ये सारे का सारा यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी होल क्यूब वाला। अभी 3 3 ज़ार 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 3 ज़ार 27, और 27 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 108 ही बनता है। लिहाजा ये चीज़ a को a का स्क्वायर ले लें, a स्क्वायर बन जाता है, उसको b के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये a स्क्वायर b बन गया। लिहाजा ये सारा का सारा वेरीफाई हो गया हमें कि ये 108 के बराबर ही बन जाता है। अभी 4 4 ज़ार 16, 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 48, और 48 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 144 ही बनता है। और ये b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, और उसको a के साथ मल्टीप्लाई करें तो a b स्क्वायर, ये चीज़। लिहाजा ये भी वेरीफाई हो गया कि ये चीज़ इसके बराबर बनती है। और ये सारे का सारा जो सेटअप है ये इस फार्मूले के मुताबिक बन जाता है, इस सेटअप के मुताबिक बन जाता है। और ये जो सेटअप है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब। लिहाजा ये भी सेम इसी के हिसाब से अगर बन रहा है तो फिर हम इसको भी लिख सकते हैं 3a प्लस 4b होल क्यूब, और साथ बेशक आप फार्मूला लिख लें, बल्कि इस तरह लगाएं। वो क्या होगा, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू
ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। बेटा ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। बेटा थर्ड पार्ट हमारा है एक्स क्यूब प्लस 18x² वाई प्लस 108xy² प्लस 216y क्यूब। ये तो चीज़ सीधी सीधी हमारे पास बन गई x का क्यूब। अभी ये हमने देखना है कि ये किस चीज़ का क्यूब है, तो इसके लिए हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड सबसे बेहतर है। अगर तो कैलकुलेटर है तो सीधा सीधा चेक कर लें, अदरवाइज़ हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये 2 के साथ डिवाइड होगा, 2 1 ज़ार 2, 8 2 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 1 बचा इधर 14, 2 7 ज़ार 14, ये 3 पे अभी जाएगा, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9। अभी ये 3 है एक जैसे हैं, इनमें से हम एक 2 ले लेंगे, और ये 3 हैं इनमें से हम एक 3 ले लेंगे। ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ार 6, तो ये बन जाएगा 6y इस सारे का क्यूब। बेटा अभी हम देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं क्या उस फार्मूले के मुताबिक आ रही हैं या नहीं आ रही। प्लस 3a क्या चीज़ है अभी x, उसके बाद b क्या चीज़ है 6y, प्लस 3 इंटू a x, और b हमारे पास क्या बन रहा है 6y, तो इधर लिख लेते हैं जी 6y², ये प्लस आ जाएगा। अभी हमने ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि ये इसके बराबर है, और ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि इसके बराबर है। अगर ये इनके बराबर है तो फिर ये x प्लस 6y होल क्यूब वाला फार्मूला लगेगा, a प्लस b होल क्यूब वाला। अभी 3 6 ज़ार 18, ये चीज़ 18 होगी, x का स्क्वायर x², और साथ y मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज़ तो वेरीफाई हो गई। अभी हमने ये देखना है 6 6 ज़ार 36, 36 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बन जाता है 108, ये ठीक हो गई चीज़। और x और y का स्क्वायर क्या बनता है y², तो ये भी चीज़ वेरीफाई हो गई। तो अभी बेटा ये वाला चीज़ जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये वाला, अगर ये सारे का सारा ये चीज़ इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, तो ये जो चीज़ हमारे पास आई है ये अभी सेम वही फार्मूला बन गया। लिहाजा हम इसको लिख लेंगे x, यानी ये a आ गया, प्लस ये b हो गया, इस सारे का क्यूब, और साथ हम लिख लेंगे कि ये किस वजह से है, ये है जी a प्लस b होल क्यूब, ये किसके बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ये जो चीज़ है इसी तरह ये चीज़ सारी बन गई है, तो इस चीज़ को हमने लिख ली है इसके बराबर, तो इसको हमने लिख लिया है इसके बराबर, यही हमारा आंसर है। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बेटा हमारा चौथा पार्ट है जी 8x³ माइनस 125y³ प्लस 150xy² माइनस 60x²y। बेटा एक चीज़ आपने नोट की होगी कि यहाँ पे y
माइनस माइनस भी आए, जबकि इससे पहले जो 3 पार्ट हमने पढ़े हैं उनमें तो सारे के सारे साइन जो हैं वो पॉजिटिव हैं, प्लस वाले हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला लगेगा उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये होगा जी a माइनस बी होल क्यूब। उसको हम कैसे लिखते हैं जी? ये लिखेंगे सबसे पहले ए क्यूब प्लस 3ab, सॉरी ये माइनस है तो इधर माइनस लगेगा, फार्मूले के मुताबिक 3ab इंटू ए माइनस बी माइनस जो सेकंड टर्म है उसका क्यूब। ये अभी हम अगर इसको मज़ीद एवेलुएट करें तो फिर देखते हैं कि हम क्या चीज़ बनती है कि ये ए क्यूब तो ए क्यूब ही आ जाएगा, ये माइनस पहले 3ab को हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 3ab को हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3ab को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b। साथ साइन कौन सा लगेगा? ये माइनस, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस ला के, अभी ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा जब ये बन जाएगा प्लस। 3ab को हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b के साथ मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो जाएगा, बाकी 3a आ जाएगा, 3ab स्क्वायर। तो ये चीज़ आ जाएगी माइनस b क्यूब। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि जहाँ पे a स्क्वायर होगा ये वाला, वहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि 20 सिंगल है। जहाँ पे b स्क्वायर होगा वहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाता है, तो b क्यूब के साथ ये माइनस आएगा। अभी जिधर आ जाएगा a स्क्वायर 3a स्क्वायर b उसके साथ भी माइनस आएगा, और b जो है क्यूब वाला उसके साथ भी माइनस आएगा। अभी सेम यही चीज़ें हम यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने चीज़ें देखनी है कि क्यूब परफेक्ट कौन कौन से हैं। ये देखें, ये 2 जार 4, 4 2 जार 8, ये 2 का क्यूब हो गया और x क्यूब हो गया, ये तो ठीक हो गया, एक तो ये क्यूब हो गया परफेक्ट। दूसरी ये चीज़ माइनस किस किस के साथ लगा था? एक क्यूब के साथ लगे और एक ए स्क्वायर वाले के साथ माइनस लगे। तो इधर भी आप देख लें कि ये माइनस है, ये परफेक्ट क्यूब, ये हम चेक कर लेते हैं। ये 5 जार 25 और 5 जार 125 बनते हैं, लिहाजा ये परफेक्ट क्यूब है। और वाई क्यूब तो है ही, वाई का क्यूब, तो ये भी चीज़ एक परफेक्ट हमारे पास क्यूब आ गई। अभी ये जो चीज़ है ये इसमें एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाले के साथ माइनस लग गया, जबकि वाई स्क्वायर वाले के साथ प्लस लग गया। अभी हम इसको इस फार्मूले के तहत थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, फिर देखते हैं और वेरीफाई करते हैं कि क्या वाकई ये चीज़ें बन रही हैं। अभी हम देखते हैं फार्मूले के मुताबिक। अभी हम इसको रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा 8x क्यूब, उसके बाद आ जाएगा माइनस 3a स्क्वायर b, तो माइनस के लिए हम लगा लेते हैं माइनस 60 x स्क्वायर y, उसके बाद प्लस 3ab स्क्वायर, तो इधर हम कर लेते हैं जी प्लस 150x y स्क्वायर माइनस 125 वाई क्यूब। अभी हम फार्मूले इधर यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये 8x क्यूब जो है ये 2x का क्यूब बनता है, और ये जो है ये बन जाता है 5 वाई का क्यूब बन जाता है।
अभी हम देखेंगे ये माइनस 3 इंटू ए स्केयर, तो ए यहाँ पे क्या बन रहा है 2x स्केयर हो गया और साथ आ गया बी के लिए क्या है 5y, उसके बाद प्लस 3 इंटू एक्स, ए इधर क्या है 2x, बी स्केयर है तो बी इधर क्या है 5y, इसका स्केयर इस जगह पे माइनस आएगा। अभी हम देख लेते हैं जी क्या बनता है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ये चीज़ 8 आ गई, एक्स क्यूब ये तो चीज़ हो गई, ये ठीक आ गया। उसके बाद ये माइनस 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60, ये चीज़ आ गई। एक्स का स्क्वायर इसको वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ वेरीफाई हो गई कि इसके बराबर है। अभी इसको देखते हैं कि इसके बराबर है या नहीं। 5 5 ज़ार 25, 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 50, 50 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, ये चीज़ आ गई। अभी y का स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा XY स्क्वायर, ये भी चीज़ वेरीफाई हो गई है, इसके बराबर है। और ये 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125y क्यूब, ये चीज़ इसके बराबर आ गई है। अभी ये सेम यही चीज़ बन गई है, ये जो चीज़ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख लेंगे। ये हमारे पास बन गया a, ये बन गया b, इस सारे का क्यूब, ये हम लिख सकते हैं। और साथ हम लिख लेंगे फार्मूला। ये किस वजह से है, ये इस वजह से है जी, a माइनस बी होल क्यूब, और जी किसके बराबर है जी a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। बेटा ये चीज़ बड़े जहन में रखनी है कि बी क्यूब के साथ भी माइनस आएगा और जो ए स्क्वायर है उसके साथ भी माइनस आएगा, क्योंकि इधर सिंगल बी है, जहाँ पे बी स्क्वायर है वहाँ पे प्लस होगा। ये चीज़ अमूमन बच्चे गलती करते हैं। तो बेटा ये भी हमारा पार्ट क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। बेटा अभी तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।